हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश की इस क्लास में। चलिए साथियों, हम इस इंग्लिश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्ब और आज हम देखेंगे कि एडवर्ब से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए साथियों देरी न करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो एडवर्ब मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात, एडवर्ब मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्रिया विशेषण। और इसका काम क्या है ना? इसका काम क्या है? एडवर्ब का काम क्या होता है? देखिए एडवर्ब जो होता है, अब किसको बोलेंगे है ना? एडवर्ब क्या है? सबसे पहली बात आई तो एडवर्ब क्या है ना? एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies, adverb is a word which modifies a verb, एक क्रिया को मॉडिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एक एडवर्ब को भी क्या कर सकता है? ये खुद एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है। देखिए कैसे मॉडिफाई करेगा, जरा एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझते जाना। जैसे मैं एग्जांपल लिया, जैसे मैं लिया मोहन रन्स फास्ट, मोहन रन्स फास्ट। अब यहाँ पर देखिए मोहन दौड़ता है तेज, है ना, मतलब तेज दौड़ता है। तो इसमें हम ध्यान देंगे ये फास्ट क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव, एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता है उसकी, है ना। और रन क्या है? वर्ब है ना। तो ये वर्ब है। अब यहाँ पर एडवर्ब नहीं है। अब देखिए इसी में मैं एक सेंटेंस जोड़ता हूँ। देखिए सेंटेंस इस प्रकार से, मोहन रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पर देखिए, अब मोहन जो है रन्स वेरी फास्ट। अब मोहन जो है, यहाँ पर शब्द आया वेरी, मतलब ये क्या हो गया? बहुत तेज दौड़ना। अब देखिए यहाँ पर दौड़ने की विशेषता को क्या किया गया है? मतलब फास्ट की विशेषता को क्या कर दिया गया है? ये वेरी वर्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वेरी वर्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी वर्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से ये हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता को बताने वाला जो शब्द है वेरी, तो यहाँ पर जो वेरी वर्ड है ना, वेरी वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, वेरी वर्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल, जैसे मैं लिखा मीना सिंह स्वीट, मीना सिंह स्वीट, मीना सिंह स्वीटली, ऐसा। तो मीना सिंह स्वीटली। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा मीना सिंह स्वीटली। अब यहाँ पर स्वीटली जो वर्ड है ना, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब मतलब सिंह है ना। इस वर्ब की विशेषता को बढ़ा कर रहा है स्वीटली, मतलब एक सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर तरीका आ जाएगा, है ना। स्वीटली मतलब हाउ से क्वेश्चन बना, है ना, किस तरीके से, किस प्रकार से। हाउ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वर्ड क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। इसको ध्यान रखें। स्वीटली जो है ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है। मीना तो गाना गाती है, सिंग है ना, गाती है। तो कैसा गाती है? अच्छे तरीके से गाती है, बढ़िया सुंदर तरीके से गाती है। इस वजह से वर्ब की विशेषता को बढ़ाने वाला शब्द क्या हुआ? स्वीट हुआ। तो यहाँ पर स्वीटली जो वर्ड है, ये वर्ड भी क्या है? हमारा एडवर्ब। ठीक, ये वर्ड भी क्या है? हमारा एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एडवर्ब को पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब आते हैं सामान्य, इसमें हम देखते हैं कि इसके सामान्यता काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसके प्रकार कितने होते हैं एडवर्ब। तो सामान्यता यदि देखा जाए, इसके जो काइंड्स है ना, इसके काइंड्स हैं, इसके प्रकार तो ऐसे बहुत सारे बांट सकते हैं, लेकिन मेनली हमको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना। देखिए सबसे पहला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहला एडवर्ब ऑफ टाइम। समय के अनुसार एडवर्ब क्या क्या हो सकता है? जैसे
टुडे, टुमारो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस्टरडे। ये सभी शब्द क्या है, जो समय को दर्शाता है, वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। दूसरा बी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या आएगा बताइए, क्या क्या आ सकता है। जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस में इन, अंदर, आउट, बाहर, ठीक है, इन, आउट, ऊपर, नीचे, अबव, बिलो, ये सभी शब्द आ सकते हैं, ठीक है। इन, आउट, अबव, बिलो, हियर, देयर, यहाँ, वहाँ, इस प्रकार से जितने भी शब्द होंगे तो सभी क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस की श्रेणी में आएंगे। टाइम, प्लेस, ये हो गया दो चीज। इसके बाद जब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ मैनर बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, जो बार बार रिपीट होता है। जैसे इसमें आ जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर, समटाइम्स, रिपीटेशन वाला वर्ड है नेवर, समटाइम, वंस, एवर, इस प्रकार से वंस, एवर। तो ये सभी शब्द क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। इसके बाद यदि हम बात करें उल्टा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया है ना। अब एडवर्ब ऑफ हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है एडवर्ब ऑफ, जैसे अपन पार्ट लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीका, मैनर तरीका, देखो जैसे वेल, सो, हस, इस प्रकार का जो वर्ड है वो सभी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और भी होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, नेगेशन है ना, एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिसमें नकारात्मक हो, जैसे नो, नॉट, ये सभी शब्द भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैटेगरी में पहचानने के लिए दे सकते हैं, सामान्यतः इससे क्वेश्चन कम बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम आगे बढ़े है ना, इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, नोट करते चले, है ना, नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, बड़ी बात। चलिए अब देखिए समझ। इसके बाद हम यदि अब बात करें कि एडवर्ब को अब पहचानेंगे कैसे, या एडवर्ब को पहचानने का कुछ क्या होता है, तरीका होता है, तो उन तरीकों को अब हम जानते हैं। देखिए तो एडवर्ब का पहचान या एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। देखिए सबसे पहला पहचान होता है एडवर्ब का सबसे पहला पहचान ये है कि यदि एल वाई लगा हो, है ना, एल वाई, सामान्यतः एल वाई आता है किसी भी एडजेक्टिव में, एल वाई आएगा जब कभी भी किसी भी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव आपको मालूम होगा है ना, किसी भी एडजेक्टिव में हम यदि एल वाई जोड़ते हैं, किसी भी एडजेक्टिव में क्या करें, एल वाई जोड़े, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब। वो क्या बनता है बताइए, एडवर्ब बन जाता है। एल वाई जोड़े तो क्या बनेगा, एडवर्ब बन जाता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मैं लिखा नाइस में एल वाई जोड़ दिए, नाइसली, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया बेड में एल वाई जोड़ दिए, बेडली, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारा है। फ्लुएंट में जोड़ दिए, जैसे फ्लुएंट में जोड़ दिए एल वाई, क्या हो गया, फ्लुएंटली। तो ये जितने भी नाइस है, बेड है, फ्लुएंट, ये सब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में यदि एल वाई जुड़ता है तब वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। और भी ले सकते हैं, जैसे क्विक में एल वाई जोड़ दिए, क्या बन गया, क्विकली। तो ऐसा एल वाई जिस शब्द के अंत में होता है ना, और यदि वो एडजेक्टिव है तब वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। समझ में आया है। चलिए अब देखो इसी में एक और पहचान का तरीका हो सकता है। ये तो हमारा पहला तरीका, पहचान का फर्स्ट तरीका। अब पहचान के यदि हम सेकेंड तरीके की बात करें, सेकेंड तरीका, तो पहचान सेकेंड तरीका में है यदि ए प्लस नाउन बराबर भी क्या होता है, एडवर्ब। ए प्लस नाउन का मतलब भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे
जैसे समझना, जैसे मैं लिखा बेड, बेड, ये बेड बिस्तर नाउन है ना, अब इसमें मैं ए जोड़ दिया तो क्या बन गया ये अ बेड, अ बेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मतलब ए के साथ यदि नाउन जुड़ा हो तब भी क्या बनेगा बताइए, एडवर्ब बनेगा। अच्छी बात, एडवर्ब बनेगा। अब देखिए ए के साथ मैं जोड़ देता हूं और जैसे शब्द ए प्लस बोर्ड, ए प्लस बोर्ड जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अबोर्ड। तो इस प्रकार से ए के साथ जो भी नाउन रहेगा वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। आया होगा समझ में यहाँ तक के, क्लियर, समझ में आया, चलिए ठीक। अब देखिए इसी में एक पॉइंट और ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट, देखिए ये तो पहचानने का तरीका हुआ। अब देखिए क्या होता है, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब भी होता है, इसके साथ साथ प्रीपोजिशन भी होता है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब एवं प्रीपोजिशन दोनों होते हैं। अब दोनों कैसे होंगे है ना, या तो एडवर्ब होगा या तो प्रीपोजिशन होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में एडवर्ब का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का काम करता है। अब हमको ये पता करना है कब एडवर्ब का काम करेगा वो शब्द और कब प्रीपोजिशन का काम करेगा वो शब्द। जैसे शब्द लेते हैं, जैसे शब्द हमारे पास है, जैसे शब्द है इन, एबव, आउट, ये कुछ शब्द है, इन, एबव, आउट, ये ऐसे शब्द है जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, एडवर्ब भी काम करते हैं। बिलो, बिलो, ये इस प्रकार से। तो अब देखिए जब सेंटेंस में है ना, जब सेंटेंस में ये सभी शब्द इन, एबव, आउट और बिलो, क्या बोल रहा हूं समझना, जब सेंटेंस में इन, अबव, आउट और बिलो ये सभी जब क्या हो, अकेले हो, ये सभी क्या हो, अकेले हो, इसके बाद कोई नाउन ना हो या अदर वर्ड ना हो, ये सभी क्या हो, अकेले हो, ये सभी शब्द अकेले यूज हो तो, अकेले यूज हो तो, जैसे एग्जांपल समझिए, सी, जैसे मैं लिखा सी लुक्ड अबव, सी लुक्ड अबव, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया सी लुक्ड अबव, सी लुक्ड अबव। अब यहाँ पर अबव आया है ना, अब इसको पता करना है कि ये एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन। सामान्य केस में अबव क्या होता है, प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है, लेकिन अबव के बाद कुछ भी वर्ड है क्या, वर्ड है क्या, सी लुक्ड अबव, कुछ भी है क्या, यहाँ वर्ड आया क्या इसके बाद, नहीं आया, तो अकेले यूज हुआ कि नहीं, तो अकेले जब भी यूज होगा तब क्या होगा, अकेले जब भी अबव यूज होता है तब वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एडवर्ब, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एडवर्ब को पहचान सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोल दिया सी इज इन, केवल इन, सी इज इन, वह इसमें है ना, के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन वाला जो वर्ड है ये इन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, इन, इन भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एडवर्ब को पहचान सकते हैं। समझ में आया होगा, चलिए नोट कर लेंगे इसको, नोट कर लेंगे इसको, है ना, ठीक। चलिए अब देखिए और अभी पहचानने का तरीका है ना, इसके और भी पहचानने के क्या है तरीके हैं। जैसे हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिल जाता है, ठीक है, हाउ से मतलब कैसे से क्वेश्चन करेंगे तो सेंटेंस में पता चल जाता है। वेयर से करेंगे, वेयर से करते हैं तो इससे पता चल जाता है ना। ही वेंट टू रेलवे स्टेशन, तो स्टेशन कहाँ जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, तो स्टेशन मतलब वेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। ठीक, चलिए समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए साथियों, एक बार फिर स्वागत है। हम क्या करते हैं, एडवर्ब इस क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब हम एडवर्ब में देखेंगे, इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एडवर्ब की जगह यूज में आ जाता है, लेकिन एडवर्ब होता नहीं है, वास्तव में एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, समझना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, लेकिन उसको इरर में दे देता है, इरर में उसको दे देता है। जैसे जो केवल एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है एवं उसके साथ, एडजेक्टिव होता है एवं उसके साथ ly लगाकर इरर संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, इरर संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वर्ड है सी अपीयर, लुक, स्मेल, सीन अपीयर, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील। ये कुछ ऐसे शब्द है जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसके साथ एल वाई नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल समझ, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फ्लावर, स्मेल, नाइसली, फ्लावर, स्मेल, ये शब्द है। इसके बाद जो भी आपका एडजेक्टिव आएगा उसमें एल वाई नहीं लगा रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में रहेगा केवल, इसमें एल वाई नहीं लगाएंगे। ये सब सीम हो गया, अपीयर हो गया, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, इन सभी शब्द हैं। इसके बाद जो भी अपन यूज करेंगे एडवर्ब फॉर्म में नहीं होता है। ये क्या होगा, फ्लावर, स्मेल, नाइसली ना होकर क्या होगा, केवल और केवल। बताइए, केवल और केवल क्या हो जाएगा, इसमें नाइसली ना होकर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा नाइस। फ्लावर, स्मेल, नाइस, फ्लावर, स्मेल, नाइस। ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देखो, ही अपीयर मतलब दिखाई देना, प्रकट होना। पुअरली, ही अपीयर पुअरली, ऐसा लिख दिया जाता है। तो ही अपीयर पुअरली नहीं होगा, क्या होगा, ही अपीयर, ये पुअरली ना होके क्या होगा, ही अपीयर पुअर, ये सही होगा। नाइस सही है यहाँ पास, और यहाँ पास पुअर सही है, जबकि ये क्या है, गलत। ये क्या है, गलत। जैसे दिस शुगर टेस्ट स्वीट, ऐसा दिस शुगर टेस्ट। अब इसमें स्वीटली दे देंगे, बना के क्या देगा, स्वीटली, जबकि क्या होगा, टेस्ट वर्ड आया। देखो ये शब्द आप ध्यान देना, सी अपीयर, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, ये शब्दों का ध्यान देना है। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, स्वीट ना होकर क्या बनेगा, ये स्वीटली हो जाएगा। स्वीटली नहीं करना है, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर स्वीट होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कुछ शब्द एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होगा, लेकिन उसको एडवर्ब बना के इधर पूछा जाता है। इसको आपको क्या करना है, दिमाग में ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब, एडवर्ब में मेन वर्ब के पहले यूज होता है, मेन वर्ब के पहले यूज होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो सामान्यतः किसके पहले होता है, मुख्य क्रिया के पहले यूज होता है। अब वर्ड देखते हैं। जैसे वर्ड है ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, रेयरली, इस प्रकार का जो वर्ड है, रेयरली, ओकेशनली या यूजुअली, जितने भी शब्द है ना, ये सभी शब्द यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, तो ये सभी शब्द मेन वर्ब के क्या होता है, पहले यूज होता है। किसके पहले, मेन वर्ब के पहले यूज होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, सभी शब्द क्या होते हैं मेन वर्ब के पहले आते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको, और देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, समझते जाना, नोट्स बनाते जाना। ही हैज नेवर मीट मी, जैसे मैं लिखूंगा ही हैज नेवर मीट, ही हैज नेवर मीट मी, ही हैज नेवर मीट मी। अब यहाँ पर मीट मतलब मिलना वाला है ना, तो ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मीट जो वर्ड है यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो इसके पहले ये आए, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखोगे गलत हो जाएगा। ही हैज मीट नेवर, बाद में लिखना है मीट, सामान्यतः ये गलत हो जाएगा और ये क्या है हमारा सही रहेगा। तो मेन वर्ब के पहले आएगा ये शब्द। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, ही ऑलवेज वर्क हार्ड, जैसे ही ऑलवेज वर्क हार्ड, ये वर्क हार्ड मुख्य क्रिया है, वर्क है ना, इसके पहले ऑलवेज लगा है, मतलब ये सही है। इसको बाद में दे सकता है ना, इसको बाद में देगा, इसके बाद लगा देगा तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा और ये मुख्य क्रिया है। इसको क्या कर सकता है, इसको यहाँ पर कर सकता था, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब वाला आप रूल फॉलो नहीं होगा और यहाँ पर सेंटेंस गलत होने का चांस हो सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। गलत कब हो जाएगा, जब इसको इधर लिखते हैं। ठीक, समझ में आया होगा ये। ठीक, तो चलिए इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर इसी में हम एमपीटी वाला रूल आगे पढ़ेंगे। चलिए लिख लो, है ना। चलिए देखो, देखिए नोट करते चलना है ना, नोट करते चलना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब देखो, इसमें हम एक देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी इंपॉर्टेंट है ना, मिरर इसे बनता है कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी। एमपीटी, अब एमपीटी क्या है, एम मतलब होता है मैनर, पी मतलब होता है प्लेस और टी मतलब होता है टाइम। टी मतलब क्या होता है, टाइम। टी मतलब क्या होता है, टाइम। तो जब कभी भी एमपीटी क्या है, मैनर वाला यदि एडवर्ब है, ठीक है, या प्लेस वाला एडवर्ब है या टाइम वाला एडवर्ब है, तो तीनों में पहले नंबर पे कौन आएगा, एम पहले, पीटी पहले नंबर में इसको लिखना है, सेकंड नंबर में इसको लिखना है, थर्ड नंबर में इसको लिखना है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, है ना, एक एग्जांपल समझते हैं कि ये एडवर्ब इसी क्रम में आता है। किस क्रम में आएगा, एमपीटी। एमपीटी में मैनर वाला पहले, प्लेस वाला फिर टाइम। तो देखिए जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। और इसको जैसे मैं लिखूंगा द गर्ल sang beautifully, the girl sang beautifully last night, the girl sang beautifully last night at the party, last night at the party। ऐसा एक सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस इसी को और लिख सकते हैं, जैसे द गर्ल, समझते जाना, है ना, द गर्ल, दूसरा देखो, द गर्ल sang last night beautifully at the party। इस प्रकार से दे सकता है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, द girl sang beautifully at the party last night। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन तीनों को पहचान करना पड़ेगा कि मैनर वाला एडवर्ब कौन सा है, प्लेस वाला एडवर्ब कौन सा है और टाइम वाला एडवर्ब कौन सा है। तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए, द गर्ल sang ब्यूटीफुली मतलब अच्छे तरीके से, सुंदरता पूर्वक, ठीक है, sang किया, गाया,
तो ये क्या है, ब्यूटीफुली, ये किस प्रकार का एडवर्ब हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका मैनर वाला। कौन सा हो जा रहा है, मैनर वाला। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, अब यहाँ पास नाइट आ गया, लास्ट नाइट पिछली रात, मतलब ये क्या हो गया, टाइम हो गया। और एट द पार्टी, पार्टी के जगह पर, जहां पर भी होगा जगह का नाम दे सकता था, एट द पार्टी लिख दिया, मतलब जहां पार्टी हो रहा है। तो ये क्या हो गया, वहां पर प्लेस हो गया। अब बताइए क्या एमपीटी में ये रूल फॉलो हो रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, एम टी और पी है, जबकि यहाँ पर हमने रूल में क्या लिखा है, एमपीटी में पहले आना चाहिए मैनर, फिर आना चाहिए प्लेस, फिर आना चाहिए टाइम। लेकिन में यहाँ है क्या, मतलब इसको हम यदि एक नंबर देते हैं, जैसे मेरा पहला नंबर दे दिए, टाइम तो तीसरा नंबर में आता है और पी किस में आता है, दूसरा नंबर में आता है। मतलब एट द पार्टी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, एट द पार्टी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। फिर क्या होगा, लास्ट नाइट लास्ट में आएगा। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें बताइए, अब आप जान गए होंगे, है ना, अब आप जान गए कि कौन सा इसमें सही है, बताइए कौन सही है। दूसरा में ले लेते हैं, जैसे दूसरा में क्या है, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट नाइट हमारा क्या है, लास्ट नाइट टाइम वाला है, टाइम वाला 3 नंबर पहले आया, उल्टा हो गया, ये मैनर है, मैनर क्या है, 2 नंबर है। और एट द पार्टी, प्लेस, प्लेस, प्लेस 2 नंबर में आना चाहिए, मैनर हमारा पहला नंबर में है ना, मैनर पहला है और ये दूसरा, तो 3 1 2 फिर से नहीं बन रहा है। अब इसमें देखिए तीसरा नंबर, द गर्ल सेंग ब्यूटीफुली, मतलब ये मैनर, ठीक है, पहले नंबर का, एट द पार्टी, प्लेस दूसरे नंबर का, ठीक, और लास्ट नाइट ये टाइम तीसरे नंबर का। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, एमपीटी का रूल हमको अप्लाई करना है, और इससे संबंधित क्या होता है, ईरर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो समझ में आया होगा, कि तीनों दे सकता है, जरूरी नहीं है 2 भी दे सकता है, तो 2 में एम और टी याद रखना, ये दे सकता है, टाइम और प्लेस वाला भी दे सकता है, तो टाइम में टी पी पहले आएगा, है ना। एमपीटी में यदि 2 भी दे सकता है, एम और पी, मतलब मैनर और प्लेस वाला आ सकता है, पी और टी प्लेस और टाइम वाला भी आ सकता है, और तीनों भी दे सकता है, या कोई भी 2 देगा, मतलब क्रम आपको ध्यान रखना, पहले नंबर में ये, दूसरे में ये, और तीसरे में ये आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं बोलूंगा विच वर्ड इज नॉट एडवर्ब, कौन सा वर्ड एडवर्ब नहीं है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एल वाई वाला जितना भी है वो सब तो होता है, लेकिन कुछ कुछ जो वर्ड बताया, सीन, अपीयर, तो ये वाला जो वर्ड है, फील है, टेस्ट है, इसके साथ एडवर्ब का डायरेक्टली यूज नहीं होता, उसमें क्या यूज होता है, एडजेक्टिव का ही यूज होता है। चलिए समझ में आया होगा इतना, है ना, समझ में आया होगा, तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए तो ये हमारा जो एडवर्ब है, जो एडवर्ब का पार्ट हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंजक्शन। तो चलिए एडवर्ब हमारा समाप्त होता है, इसी से संबंधित हमारा क्या होता है, क्वेश्चन बनता है और बना होता है, ठीक। चलिए और आगे भी बनेगा। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।